गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स कहना ये है कि अब जो है 12th बोर्ड का यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम का बहुत कम समय बच गया है। अगर सही मायने में देखिएगा तो 1 महीना से भी कम बच गया है। आप खुद सोच के देखिए, जब एग्जाम का 2 फरवरी से डेट फिक्स हो चुका है तो उसी टाइम पे होगा और हर साल 12th बोर्ड का एग्जाम 2 फरवरी से लगभग स्टार्ट होता है। तो आप उसको 1 महीना 10 दिन मत काउंट कीजिए। इसी बीच में यानी 2 फरवरी से पहले ही आपको एडमिट कार्ड रिसीव करना है, आपको सेंटर ढूँढना है, कहाँ सेंटर है, तो उसमें आप 2-4-5 दिन इधर-उधर ही आपका हो जाएगा, ठीक है? तो 2-4-5 दिन तो आप डिस्टर्ब रहेंगे ही, जो बाकी बाद समय बचेगा वो समझिए कि 1 महीना बचेगा, 1 महीना से भी कम बचेगा। तो आपको क्या करना है इस 1 महीना में? बहुत कुछ नहीं पढ़ना है अब पहले से जो आप पढ़ लिए हैं उसी को रिवीजन करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 80% पढ़ाई किए होंगे, मतलब सिलेबस अच्छे से किए होंगे, 20% छोड़े होंगे। तो हो सकता है उसके माइंड में ये भी आता होगा कि जो 20% छूटा हुआ है उसको हम कर लेते हैं। नहीं, आप उस 20% को बिल्कुल भी मत देखिए, थोड़ा भी नहीं देखना है। जो 80% आप किए हुए हैं ना, उसी 80% को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से उस पे सवाल कीजिए, उसके थ्योरी को देखिए, उसके क्लास नोट्स को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट वहां से मिलेगा। अब आप जो छोड़े हुए टॉपिक उस पे मत फोकस कीजिए, वो आपको पीछे की तरफ धकेल देगा। ये कम समय आप यूटिलाइज क्वेश्चन बैंक को कीजिए, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से बनाइए, आप एनसीईआरटी को बनाइए, कम समय में कैसे प्रिपरेशन करें उसके बारे में आप सोचिए। अब आप ज्यादा कुछ सोचेंगे, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब जो है आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक पे फोकस फोकस करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखना है। सब बुक को आप साइड कीजिए, केवल क्लास नोट्स देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे और क्या देखेंगे, क्वेश्चन बैंक देखेंगे। और जितने टॉपिक को आप अच्छे से कर लिए हैं उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्कोर होता है, ये बात आप जानते हैं। 95, 96, 97 ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है टफ मानते हैं, लेकिन अगर आप चाह लेंगे तो ये नंबर आ सकता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी और एनसीईआरटी देखिए आपके सामने एनसीईआरटी है। इसका ये पार्ट 2 है, एनसीईआरटी का पार्ट 2 है मैथ्स का, ठीक है? और 12th का। और ये जो है ये इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया है। इसमें कैलकुलस 2 पार्ट में होता है, सबको पता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 में है और इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 2 में है। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन से शुरू होता है और इस बुक में 7.1 से है। आप चेक कर लेंगे, आपके एनसीईआर आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप चेक कर लेंगे, 7.1 से इसमें स्टार्ट किया गया। अब 7.1 यहाँ शुरू से पढ़ेंगे एनसीईआरटी। 7.1 में 7.1 यहाँ पे आ चुका है, यहीं से एक्सरसाइज शुरू हुआ है और ये इंटीग्रेशन का सवाल है। इसमें अभी जो है 7.1 पूरा करेंगे, मैक्सिमम सवाल इससे करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए एक ही पैटर्न पे 2 सवाल है तो एक ही सवाल को करेंगे, टाइम ज्यादा किल नहीं करना है क्योंकि बहुत कम समय है। तो चलिए हम 7.1 को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखेंगे और आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, बीच में आप स्किप करेंगे आपको ही लॉस होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 7.1, ठीक है? 7.1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मूला हम एक वीडियो में लिख चुके हैं, आप उसको देख लेंगे अगर आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या देखेंगे? एनसीईआरटी देखेंगे। क्या देखेंगे? एनसीईआरटी। इंटीग्रेशन में क्या देखेंगे? एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इंटीग्रेशन जो है 7.1 से शुरू किया गया है। इंटीग्रेशन कहां से शुरू किया गया है? 7.1 से, ठीक है? इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और ये जो है एक्सरसाइज कितना है? 7.1 है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 7.1 का सारे क्वेश्चंस को करेंगे, अभी ही करेंगे और इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे? 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है साइन 2x। क्या है यहाँ पे? साइन 2x क्या है बच्चों? साइन 2x। और यहाँ पे क्या है? dx। आप लोग भली भांति जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि एकदम स्लो पढ़ाएं, एकदम स्लो पढ़ाएं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे क्या है? साइन 2x। और साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि माइनस कॉस 2x होगा। क्या होगा? माइनस में कॉस 2x। और ये जो आप देख रहे हैं 2x का डिफरेंशिएशन नीचे कैरी कर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और प्लस में कितना? c हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है बच्चों? देखिए कितना इजी क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 2 देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ओवर, जानते हैं एनसीईआरटी में 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है, लेकिन बोल दिया है कि एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन निकाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos क्या है 3x, cos क्या है 3x और यहाँ पे क्या है dx है। cos 3x का इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, sin 3x, क्या हो जाएगा sin 3x और बाई में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में कितना c हो जाएगा। यही आपका आंसर है, कितना इजी है। cos का इंटीग्रेशन sin होता है, एंगल एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे कैरी करता है। जब भी एंगल लीनियर डिफरेंशिएशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा यानी रैखिक समीकरण होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे कैरी कर जाता है। तो यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 3 आएगा, नीचे कैरी कर गया। ये भी आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, e के पावर क्या बोल रहा है, e के पावर कितना बोल रहा है 2x और यहाँ पे क्या है dx। आपको पता होनी चाहिए e के पावर 2x का इंटीग्रेशन, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, e के पावर 2x सेम रहेगा और नीचे में क्या 2 आ जाएगा प्लस कितना c हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नीचे कैरी कर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। बहुत इजी जी क्वेश्चन सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ओवर ax प्लस कितना b और पावर में कितना है 2 और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। यहाँ पे क्या है dx है। बच्चों ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छे से आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। ax प्लस में यहाँ पे क्या है b है और पावर कितना n है और यहाँ पे क्या dx है। तो जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ax क्या हो जाएगा ax प्लस में क्या होगा b और पावर में कितना होगा n प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब चलिए, तो इस बात को जब आप जानते होंगे तो n के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, n के जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ गया, तो वहां पे n को क्या समझेंगे 2 समझेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे इसको हम हटाते हैं और इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे ax प्लस में यहाँ पे क्या होगा b होगा, पावर में कितना 2 प्लस 1 यानी n प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1, यहाँ पे n के जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 प्लस 1 नीचे भी क्या कह देंगे 2 प्लस 1 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन कैरी करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा a होगा, तो a इधर लिखे चाहे इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में c होगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं x प्लस b के पावर में 3 और नीचे में क्या कहेंगे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आई, आप इसको लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा के आगे लिख दीजिए ax प्लस में यहाँ पे क्या कहिएगा b पावर में 3 और नीचे में क्या कहिएगा 2 प्लस 1 कितना 3 इंटू में कितना a प्लस में c, इसको आंसर कहिए, इसको आप मत कहिए, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ देखिए ये c होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन 5 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ओवर साइन 2x और माइनस में यहाँ पे क्या है 4 इंटू क्या है e के पावर कितना 2x और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। अब चलिए इस दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन x और यहाँ पे dx कह देंगे, माइनस में 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, e के पावर क्या कह देंगे 2x और यहाँ पे dx कह देंगे। चलिए साइन का कितना हो जाएगा cos 2x, कितना हो जाएगा cos 2x और बाई में क्या आ जाएगा 2, माइनस साइन देंगे 4 और e के पावर क्या कह देंगे 2x और बाई में क्या कह देंगे 2। अब बताइए क्या यह 2 से 2 कटेगा कि नहीं, तो इस आप 4 को 2 से काट सकते हैं, तो फाइनली आपको क्या बचेगा cos 2x बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा cos 2x बाई 2। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x और बाई में कितना 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस साइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे e के पावर कितना 2x और बाई में कितना 2 और प्लस क्या लिखेंगे c लिखेंगे। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक काफी इजी क्वेश्चन था, आगे भी इजी ही है, आपको दिक्कत कहीं से नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को क्या करते हैं ऐड करते हैं। चलिए दूसरे पेज में आ गए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आप 6 देख रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इंटीग्रेशन ओवर, ध्यान देंगे 4 e के पावर क्या कह देंगे 3x, क्या कह देंगे 3x है, अच्छा वहाँ पे 2x नहीं है 3x है, तो आप क्या कह देंगे 4 इंटू e के पावर क्या कह देंगे 3x और प्लस में कितना है 1 है, प्लस में कितना है 1 है और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक एक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन को करेंगे इसी वीडियो में। 7.1 हम कंप्लीट करा देंगे, इतना आप विश्वास रखिए, ठीक है, अभी ही कराएंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जानते हैं दोनों पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे ही दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है आप बाहर कर देंगे और e के पावर क्या कह देंगे 3x और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे, फिर प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 1 इंटू क्या कह देंगे dx कह देंगे। जानते हैं यहाँ पे 4 का 4 रहेगा,
ई के पावर 3x का इंटीग्रेशन ई के पावर 3x ही रहेगा और बटा में आप 3 उतार देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, 1 का कितना होगा x होगा, प्लस का साइन देंगे c होगा। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे है ही, तो बेचारे कट जाएंगे। यानी आप फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर और बटे में यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या कह देंगे dx, माइनस साइन देंगे 1 इंटू डी एक्स, 1 कहाँ से आया, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आप इसको आगे बढ़ाइए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही, चलिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यूब, कितना होगा एक्स क्यूब, बाय में कितना 3, और माइनस में 1 का कितना होगा एक्स, और प्लस कितना सी, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सारे एनसीईआरटी के सवाल को करेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, इसी वीडियो में लास्ट तक करेंगे, और आपको पता है कि एनसीईआरटी कितना उपयोग होता है। ठीक है, 12th बोर्ड के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या बोल रहा है बी एक्स, प्लस में कितना बोल रहा है सी, और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए हम कितना अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग कर दीजिए। ए कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आप अच्छा dx लगाइएगा पहले, तो dx सबको अलग अलग कर दे रहा है, फिर प्लस आ देंगे बी कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे x इंटू में क्या कह देंगे dx लगा देंगे, प्लस में सी कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे यहाँ पे 1 इंटू dx। जब भी आप कांस्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल जब नहीं बचता है, आप यहाँ पे dx लगाएंगे तो 1 इंटू dx बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए a का a रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 होगा, क्या होगा एक्स क्यू बाई 3, प्लस साइन देंगे, b बेचरा एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे c कह देंगे, देखिए c का c रहेगा, 1 का कितना हो जाएगा x, और प्लस में क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ दिए हैं, यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या कह देंगे ई के पावर कितना एक्स, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, दो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। ठीक है, अब आइए फिर प्लस साइन देंगे, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन इधर कर देंगे, और यहाँ पे क्या है dx है। जानते हैं यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, एक्स क्यू बाई 3 होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बाई 3, एक्स टू दी पावर एन वाला पैटर्न हमने लगा दिया है। प्लस साइन देंगे, ई के पावर एक्स का सेम रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं है, ई के पावर एक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम रहता है, इस बात को आप जानते होंगे, और प्लस साइन देंगे सी देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या किए हैं 9 तक सॉल्व कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया है ना, मॉडरेट क्वेश्चन ही है, और बहुत आप मेहनत कर लेते हैं एनसीईआरटी पे तो समझिए कि आपका मार्क्स एकदम 95% तय हो जाता है, जब आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तब। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर है, क्या करेंगे जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या कह देंगे ए स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स बचेगा, रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कर जाता है, एक्स बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 बाई एक्स, और माइनस कितना 2ab, तो 2 रूट एक्स इंटू कितना 1 बाई कितना रूट एक्स, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे x, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे 1 बाई कितना x, और यहाँ पे क्या कह देंगे dx, अलग अलग कर दिए हैं। जानते हैं इस रूट एक्स से रूट एक्स को कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस में 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, 1 इंटू क्या कह देंगे dx कह देंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x के पावर n पैटर्न आप लगाएंगे, x के पावर n पैटर्न लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और प्लस साइन देंगे 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा लॉग एक्स, क्या हो जाएगा लॉग एक्स, इस बात को आप जानते होंगे। माइनस साइन देंगे, 2 का 2 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे c देंगे, यही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या है 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आपके सामने दिया हुआ है एक्स क्यू, क्या दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस में क्या है 5 x² और माइनस कितना है 4 है और बटा में क्या है एक्स क्यू है, बटा में क्या है एक्स क्यू और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो बहुत अच्छा लगने वाला है। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, यानी अलग अलग कर दिए सबको। जैसे ही आप अलग अलग करेंगे तो आप देखिए कैसे बना पाएंगे। एक्स क्यू और बटे में कितना एक्स क्यू, नीचे में भी क्या है एक्स, अच्छा नीचे में एक्स स्क्वायर है, ध्यान देंगे बच्चों, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स क्यू बटा में कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है, प्लस आन देंगे 5 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर बटे में कितना एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर कह देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और dx लगाएंगे, क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। फिर आप माइनस में 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 1 बटे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है। अब सबको सेपरेट कर देंगे, हमने अभी अलग अलग कर दिया है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। एक्स क्यू बटे एक्स स्क्वायर है तो कट के ऊपर में एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर है कट के 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बाई कितना एक्स स्क्वायर है, एकदम नीट एंड क्लीन वैसे ही रह जाएगा। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। एक्स क्यू बटे एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स, क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो एक्स इंटू क्या कह देंगे डीएस कह देंगे। अब चलिए प्लस साइन दीजिए, यहाँ पे प्लस है, क्या है प्लस है। अब देखिए 5 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, तो 5 कांस्टेंट है बाहर होगा 1 इंटू कितना होगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब आइए माइनस में कितना कह देंगे 4 कांस्टेंट है, क्या है 4 कांस्टेंट है, 1 बटे क्या है एक्स स्क्वायर, 1 बटे क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx। क्लास ले रहे हैं कि जितना सब्र हो क्लास ले लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है हाँ 11 है, 11 को ही क्या किए हैं यहाँ पे तोड़े हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर प्लस साइन देंगे 5 कांस्टेंट है 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस में 4 कांस्टेंट है 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सोच समझ के कीजिएगा, जैसे मत तैसे मत लिखिए। देखिए हम इसको अलग से समझाते हैं कैसे आप लिखिएगा। जैसे मान के चलिए आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि 1 बटे एक्स स्क्वायर बताया था और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये देखिए इसी सवाल को यहाँ पे लाए हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले 1 बटे एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन आप जानिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा और ये जान जाइएगा तो कैसा भी सवाल बटा वाला बना लीजिएगा। तो 1 बटे एक्स के पावर n है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में 1 और बटे में n माइनस 1 इन एक्स के पावर क्या लिखेंगे n माइनस 1 और प्लस में c लिखेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बताइए n के जगह पे क्या है 2 है, तो इसको भी क्या इसको हटाइए, यही सवाल यहाँ पे है, इसको देखिए कैसे सोल्व करें। माइनस में कितना 1 अब बटे में n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है 2 तो 2 माइनस 1 तो 1 न रहेगा, इनटू में क्या करेंगे x के पावर कितना 2 माइनस 1 तो पावर में भी 1 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस में क्या कह देंगे c कह देंगे, थोड़ा इसको सेपरेट करके लिखेंगे, इसको हम पहले हटाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर बटे कितना 2 और फिर प्लस आन देंगे 5 कांस्टेंट है एज इट इज है 5x होगा, माइनस निकल के प्लस करेगा और 4 बटे यहाँ पे क्या होगा x होगा, प्लस आन देंगे c देंगे। यही आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका निकल चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है एक्स क्यू, क्या है यहाँ पे एक्स क्यू प्लस में यहाँ पे क्या है 3x प्लस में क्या है 4 और बटा में क्या है रूट एक्स, क्या है बटा में क्या है रूट एक्स और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है, क्या है dx है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात है कि इसको अलग अलग कर देंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे इसको हम कैसे करेंगे अलग अलग कर देंगे, यानी एक्स क्यू बटे रूट एक्स प्लस साइन देके 3x बटे रूट एक्स प्लस साइन देके 4 बाई कितना करेंगे रूट एक्स करेंगे। अलग अलग जैसे ही कर देंगे तो फंक्शन छोटा हो जाएगा और फिर ऊपर से नीचे फंक्शन कट जाएगा, तो फिर जो टर्म बचेगा उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप अलग अलग पहले कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू और बटा में क्या लिखेंगे रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहेंगे dx कह देंगे, फिर प्लस साइन देंगे 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे x और बटा में क्या कह देंगे रूट एक्स कह देंगे और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे, फिर प्लस साइन देंगे 4 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और यहाँ पे 1 बटे क्या कह देंगे रूट एक्स कह देंगे और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। बच्चों आप ध्यान रखेंगे रूट का मतलब होता है पावर हाफ, जैसे आपके सामने अगर कभी भी x के पावर हाफ लिखे रहेगा तो
आप यहाँ पे रूट एक्स लिख सकते हैं, या कभी भी रूट एक्स रहेगा तो आप यहाँ पे एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं, कहीं से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप चीजों को समझेंगे। एक्स क्यू है, ऊपर में क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू एज इट इज रहेगा, नीचे में एक्स के पावर क्या कह देंगे हाफ कह देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है डी एक्स एज इट इज रहेगा, उससे कोई बहस नहीं है, प्लस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, एक्स है बटा में कितना एक्स के पावर हाफ कर देंगे, एक्स के पावर हाफ मतलब क्या 1/2 बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या कह देंगे ds कर देंगे, ठीक है। अब चलिए 4 कांस्टेंट है बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रूट रहेगा वहां पे रूट का मतलब एक्स के पावर हाफ करने का हर समय जरूरत नहीं है। आप जब भी देखेंगे ऊपर में एक्स कुछ है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, यानी ऊपर में एक्स वाला फंक्शन रहेगा ना, तब नीचे वाला एक्स पे पावर हाफ कर दीजिए, रूट एक्स को एक्स के पावर हाफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर ऊपर में कुछ नहीं है तो नीचे हाफ करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1/√x यानी 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x डायरेक्ट आप लिख पाते हैं, ये बात आप जानते होइएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2√x कह देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन ही निकल गया। अब आइए अब इसको कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे, आप एक्स क्यू बटे एक्स के पावर हाफ देख पा रहे हैं, तो ये कैंसिल जब आउट करेंगे, एक्स के पावर हाफ और एक्स के पावर कितना 3 है, तो कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा एक्स के पावर 5/2, आप करके देख लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या है dx है, अगर आपको कभी भी दिक्कत हो तो हम डिटेल्स इसको बताते चलते, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स क्यू और बटा में क्या है एक्स के पावर कितना हाफ है, ठीक है। इसको छोड़िए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स के पावर 5 है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, जरा बताइए एक्स के पावर 5 है और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका जब इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा, तो x के पावर यहाँ पे 2 है, x के पावर 5 है, तो x के पावर 3 बचेगा कि नहीं, 3 बचेगा, इसमें कोई डाउट है। x के पावर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 27 है, लीजिए 27 है, और बाटा में x के पावर कितना 9 है। अब जरा बताइए x के पावर 27 ऊपर में है, x के पावर 9 है, पावर तो ऊपर ज्यादा है तो ऊपर ना बचेगा, तो x के पावर क्या बचेगा 18 बचेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे मतलब पावर जो है ना इस इतना घट जाता है, ठीक है, ऊपर वाला पावर में, यानी जिसमें पावर ज्यादा हो। अब मान के चलिए कि आपके सामने अगर ऐसा आ गया x के पावर 3 है और नीचे में x के पावर कितना 10 है, तो क्या आप x के पावर 7 लिखेंगे कि नहीं, नीचे में x के पावर 7 लिखेंगे, क्योंकि पावर ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो जहां पे ज्यादा रहता है वहीं पे फंक्शन बचता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए नीचे आ गया एक्स के पावर कितना 7, अगर बहुत कष्ट हो तो इसको और डिटेल्स बताते हैं हम। देखिए एक्स के पावर यहाँ पे कितना 7 है, नीचे में कितना है एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करते हैं तो इस नीचे वाला पावर को ऊपर में ले जाइए, जरूरी नहीं कि नीचे वाला पावर ऊपर में जाएगा, जब भी देखेंगे कि पावर जिस पे कम हो उस कम पावर वाला को ज्यादा पावर के साथ ले जाइए, कोई डाउट है नहीं है। चलिए तो यहाँ पे क्या कह देंगे x के पावर 7 रहबे करेगा और नीचे में पावर कम है तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से फंक्शन जब भी ऊपर आप ले जाते हैं तो पावर निगेटिव हो जाता है, ये बात को आप जानते होइएगा। तो हमने कर दिया वैसा, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। जब भी आप देखेंगे कि आधार समान रहता है और गुना में घातांक को जोड़ दिया जाता है, ये क्लास 10th में 9th में ही पढ़ना है कि आधार समान रहने पर गुना में घातांक को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का आधार समान है और गुना में है, ये गुना में ही है ना, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो 7 में ऐड करेंगे -2 को तो यहाँ पे 5 होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब इससे ज्यादा डिटेल्स क्या बताएं, एक ही चीज को इतना तोड़ के बता दिए, इससे ज्यादा क्या संभव हो सकता है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे भी क्या किए हैं वही किए हैं, उसको ऊपर ले गए हैं, एक्स के पावर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 3 और एक्स के पावर -1/2 दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, पावर को ऐड करेंगे तो 3 में आप जोड़ेंगे -1/2 को तो 5/2 बचेगा। चलिए प्लस आ देंगे, 3 कांस्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स के पावर कुछ नहीं था 1 है, एक्स के पावर कितना हाफ है, तो ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर कितना बचेगा हाफ बचेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए प्लस आ देंगे, यहाँ पे 4 दूना 8, ये इंटू था, इस बात को समझिए, यहाँ पे 1/√x का 2√x निकला था, 4 दूना 8 और यहाँ पे क्या कहेंगे √x कहेंगे। अभी प्लस सी यानी इंटीग्रल कांस्टेंट जो प्लस सी जोड़ते हैं वो अभी आप नहीं जोड़िएगा, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन नहीं हटता है, जब तक सारा इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटता है तब तक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ने का कोई हक नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x के पावर यहाँ पे 5/2 और प्लस में 1 करेंगे, x टू दी पावर n लगाएंगे। सबको पता होनी चाहिए 5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7/2 होगा, तो आप डायरेक्ट 7/2 लिखिए ना, क्या दिक्कत है, 7/2 और यहाँ पे क्या कर देंगे 7/2, फिर प्लस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है, x के पावर क्या कर देंगे 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 और नीचे में क्या हो जाएगा 3 बटे कितना 2 होगा, ठीक है बच्चों। प्लस आन देंगे 8 है, यहाँ पे क्या कर देंगे √x है, ठीक है।
अब आइए देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे 2 बटे कितना 7 और x के पावर क्या कर देंगे 7 बटे 2। आपको ऐसा ही कैसे लिख दिए ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे 7 बटे 2 है ना, उस टर्म उलट जाएगा। टर्म ना 7 बटे 2 जो नीचे में है होल बटा में है वो उलट के 2 बटे 7 हो जाता है। ये बात को आप जानते होंगे। तो यहाँ पे 2 बटे 7 और x के पावर कितना 7, ये वाला 7 बटे 2 यहाँ भी है, इस बात को समझ ठीक है। अब आइए फिर प्लस आन देंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाएगा तो 3 दूना 6 बटे 3 कटेगा तो 2 ही बचेगा। अदरवाइज आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 2 ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कटेगा तो 2 ही ना खाली बचेगा। तो 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे और x के पावर क्या कह देंगे 3 बटे 2। ये बात को आप जानते होंगे। प्लस में क्या कह देंगे 8 और क्या कह देंगे रूट एक्स प्लस में c, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? भी डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे और हमें भी उम्मीद है कि हम भी बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। ठीक है, हम एक चीज आपसे प्रोमिस करते हैं कि सारे एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ही, और एक महातांडव हम करने जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल पे महातांडव का मतलब हम बता देते हैं। अभी तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में ये नहीं बोलना चाह रहे थे, ये सोच समझ के बाद में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ही बोल दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप चेक कर लीजिएगा, आर एस अग्रवाल नहीं पढ़ाया गया है। आर एस अग्रवाल को पढ़ाया गया है लेकिन ए टू जेड नहीं पढ़ाया गया है। आप चेक कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब के इतिहास में, और इस चीज करने जा रहे हैं। आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी बहुत कम समय है। अब एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, अभी तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन पूरे आर एस सवाल का सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कुछ ही दिन में मिल जाएगा। स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी आप लोग जो 12th बोर्ड 26 में देने वाले हैं, 2 फरवरी से जो एग्जाम आप लोग का शुरू होने वाला है, वैसे विद्यार्थी अभी आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। नर निवेदन है कि एनसीईआरटी पे ध्यान देने से आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए इसके बाद ये 13 नंबर पे, 13 नंबर सवाल देखिए बहुत अच्छा है, आप डरेंगे नहीं। ज्यादा बड़ा सवाल दिखता है लेकिन उतना बड़ा सवाल है नहीं। देखिए इंटीग्रेशन ओवर क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब, क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब, माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या है एक्स है, और माइनस में कितना 1 है, ये प्लस में एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे बटा में क्या है, कुछ बटा में शायद दिया हुआ है ना, हाँ एक्स माइनस 1 है। आप देख लेंगे, एनसीईआरटी सामने रखेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। देखिए ये सवाल है, जानते हैं अगर मान के चलिए ये सवाल जो है आपको अगर ऐसा रहता, एक्स केवल रहता, तो आप इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस कर लेते हैं, यानी अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स माइनस 1 है। तो जब भी एक्स माइनस 1 आप देख पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। अलग अलग इसको नहीं करके आप डिवाइड कर लेंगे। देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस 1 से डिवाइड ऊपर वाले फंक्शन में करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स क्यू, माइनस में यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और माइनस में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं एक्स क्यू, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो आप एक्स स्क्वायर मर्तबे लगाइएगा। इस एक्स में कौन सा फंक्शन से मल्टीप्लाई करे ताकि एक्स क्यू हो जाएगा, तो आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स क्यू आता है, क्या आता है एक्स क्यू आता है। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 1 से इसमें ठीक है, अगला टर्म ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस 1 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए अब साइन चेंज होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, जरा सेम टर्म है कटेगा, है ना, ये माइनस में एक्स क्यू और प्लस में एक्स क्यू कट जाएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर लगता है, ये भी कट गया। अब बताइए यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, अब क्या करेंगे एक्स माइनस 1 से अब एक्स माइनस 1 में क्या करना है, भाग देना है भाई, एक मरतबे ही ना लगेगा, तो आप प्लस में एक मरतबे। ठीक है, अब चलिए क्योंकि यहाँ पे वैसा टर्म लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाना चाहिए, एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए एक्स। ठीक है, ये एक्स माइनस 1 कौन है, ये वाला हम उतारे हैं, और एक्स माइनस 1 हो गया, माइनस प्लस बेचारा सेम टर्म है कट ही गया, तो यहाँ पे 0 बच गया, केवल भागफल आपके सामने बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 1। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, इसका आंसर कितना आसान आ गया, आसानी से आ गया। तो यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स क्यू, क्या कह देंगे एक्स क्यू बाई कितना 3, प्लस में कितना कह देंगे एक्स और प्लस कितना सी, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था 13 नंबर, लेकिन देखिए कितना आसान था। ठीक है, अब आइए 13 के बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं, बहुत ईजी है, यहीं पे हम कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है 1 माइनस कितना एक्स, और यहाँ पे क्या है रूट एक्स, और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रूट एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक में जब रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स ही रहेगा, माइनस में x इंटू क्या होगा रूट एक्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे dx देंगे। दोनों इंटीग्रेशन को आप अलग अलग कर दीजिए, दोनों फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे x के पावर कितना हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अब चलिए माइनस साइन देंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे इंटू में x के पावर कितना है हाफ है, और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए फिर वही बात हो गया कि आधार समान रहने पर गुना में घातांक को जोड़ दिया जाता है, तो x के पावर क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। ये बात आप बहुत अच्छे से भली भांति समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा
एक्स के पावर हाफ बेचारा एज इट इज रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला टर्म में क्या कर देंगे, एक्स के पावर एक, कुछ नहीं तो एक है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए। तो क्या ऐड करेंगे, तो एक्स के पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात को आप जानते होंगे। आइए, तो एक्स के पावर क्या कहेगा 3 कितना 2, और यहाँ पे क्या कहेगा dx कहेगा। ठीक है, अब आइए, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। उसके बाद से बच्चों अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 नीचे में भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। माइनस साइन देंगे, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि एक इसमें भी जोड़ना है, तो 5/2 और नीचे क्या कर देंगे 5/2 और यहाँ प्लस कितना c है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखिए, पलट दीजिए टर्म को, तो 2 कितना कहिएगा 3 कहिएगा, और एक्स के पावर कितना कहिएगा 3/2 कहिएगा। माइनस साइन देंगे 2/5 कहिएगा, और एक्स के पावर कितना कहेगा 5/2 कहिएगा। प्लस साइन देंगे c देंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया है। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 हमने कर लिया है, यानी 14 नंबर कर लिया। 15 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा है, सारे क्वेश्चन को करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, यानी 7.1 अभी कंप्लीट हम लोग को कर लेना है। ठीक है, 7.1 कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर रूट एक्स। इंटीग्रेशन ओवर क्या है रूट एक्स, और यहाँ पे क्या कह देंगे 3x² प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 2x कह देंगे, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे 3, और यहाँ पे क्या है dx कह देंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे देखिए 3 और x² है, तो 3x² रहने दीजिए, और जानते हैं जो आप यहाँ पे रूट एक्स देख रहे हैं, रूट एक्स को सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट एक्स को जैसे ही सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी रूट एक्स जाएगा, और देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट एक्स इसमें भी चला गया, 2 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे क्या जाएगा रूट एक्स जाएगा, फिर प्लस आ देंगे 3 इंटू कितना रूट एक्स, यानी रूट एक्स जो बाहर था ब्रैकेट से बाहर था, इंटीग्रेशन के अंदर में था लेकिन ब्रैकेट से बाहर था, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए हम कैसे इसको सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स के पावर 2 और रूट का मतलब पावर हाफ होता है, सब लोग जानते होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, एक्स के पावर यहाँ पे 2 कह देंगे, एक्स के पावर कितना कह देंगे हाफ कह देंगे, और यहाँ पे क्या ds कह देंगे। अब सुनिए, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, एक्स के पावर यहाँ पे हाफ 1 है, और एक्स के पावर कितना है हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, dx लगा दीजिए। ठीक है, फिर प्लस में 3 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, एक्स के पावर क्या कहेगा हाफ कहिएगा, और यहाँ पे क्या है dx का है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, एक्स के पावर यहाँ पे क्या होगा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 हो गया। बताइए 2 गो और आधा जोड़ेंगे तो 2.5 को नहीं होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा 5/2, और यहाँ पे क्या होगा dx हो गया। प्लस साइन देंगे, 2 कांस्टेंट है, x के पावर कितना होगा बच्चों 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा dx होगा। प्लस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है, x के पावर यहाँ पे हाफ एज इट इज रहेगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। आइए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3, और x के पावर क्या कर देंगे 7/2 कितना 2, और नीचे में क्या कर देंगे 7/2 कितना 2, और प्लस साइन देंगे, यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x के पावर क्या होगा यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, नीचे में क्या कर देंगे 5 कितना 2 होगा। प्लस साइन देंगे 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे x के पावर कितना कर देंगे 3/2, और नीचे कितना 3/2। जानते हैं ये सब इजी क्वेश्चन है, आप चीजों को समझिए। x टू दी पावर n वाला पैटर्न लगा दिए हैं। अब इसको पलट दीजिए, 2 यहाँ पे जाएगा 3 दूना 6/7, इसको भी समझिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ पे 2 जाएगा तो कितना 3 दूना 6, और बटे कितना कर देंगे 7, और x के पावर क्या होगा 7 कितना 2 होगा। प्लस साइन देंगे 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना कितना 4, और बटा कितना 5, और x के पावर क्या कहेगा 5 कितना 2। प्लस आने देंगे 2 ऊपर जाएगा 3 दूना 6, और बटे कितना 3, 6/3 मतलब क्या कट के 2 ही हो जाएगा। ऐसे भी सोच के देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कटना जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2, और x के पावर क्या कहेगा 3 कितना 2, और प्लस साइन देके c, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद से ज्यादा अच्छा से हम आपको समझा पा रहे हैं, ये आपको ही पता है। सारे क्वेश्चन को करेंगे, 7.1 को अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी नहीं बख्शेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं। आइए 16 पे आइए, वो बहुत इजी क्वेश्चन से बच गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए तुरंत निपट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 2x माइनस में क्या कर देंगे 3 cos x, और प्लस साइन देंगे e के पावर कितना x, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 कांस्टेंट है, आप बाहर कीजिए x, और यहाँ पे क्या है dx है।
एक्स और dx है, माइनस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, यहाँ पे क्या कहेगा cos x और यहाँ पे क्या है dx है, फिर प्लस साइन देंगे और e के पावर x का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 होगा, फिर माइनस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है, cos का होता है साइन, तो साइन यहाँ पे लिखिए, सीधे साइन x होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस साइन देंगे और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में सी, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है, फास्ट इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कैसा है, दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है साइन x है, और प्लस में क्या है 5 और यहाँ पे क्या है रूट x और यहाँ पे क्या है dx है। बच्चों ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो गया है, बहुत अच्छी बात है। 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देंगे dx कर देंगे, माइनस में 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे साइन एक्स और यहाँ पे क्या है dx है, प्लस आ देंगे 5 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, x के पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। आइए 2 का 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या कह देंगे एक्स क्यूब बाई कितना 3 कह देंगे, सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या कहें एक्स क्यू और बटे में यहाँ पे क्या 3 होगा, ठीक है। माइनस साइन देंगे, 3 है यहाँ पे, साइन का इंडिकेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, कॉस एक्स लिखिए, माइनस को प्लस कर दिए, का माइनस होगा ना, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस बाहर निकल के प्लस हो गया जो माइनस था। अब आइए प्लस साइन देंगे, 5 है, एक्स के पावर क्या होगा 3/2 और नीचे में क्या कह देंगे 3/2 और प्लस साइन देंगे सी देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो चुका है। बहुत कुछ करेंगे आप, तो यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाइएगा तो 2 जाएगा, तो 5 दूना 10/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। 16 के बाद आइए 17 नंबर पे, 16 का कितना है 16 का कर चुके हैं, 17 नंबर 17 भी कर चुके, सॉरी 17 नंबर कर चुके, 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, 18 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से चीज को आप समझेंगे। यहाँ पे क्या है सेक एक्स, फिर यहाँ पे क्या है सेक एक्स प्लस में यहाँ पे क्या है टेन एक्स, क्या है टेन एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हालांकि इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन का कराए थे उसमें हम करा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए जब आ गया है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्योंकि एनसीईआरटी है, सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऑलरेडी यहाँ पे सेक एक्स है, और फिर इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में कितना टेन एक्स। इसमें किसी को दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या कह देंगे dx, प्लस आन देंगे यहाँ पे फिर क्या कह देंगे सेक एक्स इंटू में क्या कह देंगे टेन एक्स और यहाँ पे क्या कह देंगे dx। जरा बताइए सेक स्क्वायर का कितना होगा टेन एक्स, कितना होगा टेन एक्स, तो यहाँ पे टेन एक्स एज इट इज रहेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है सेक एक्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक एक्स प्लस सी। अगर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत अच्छा से कर चुके हैं, उसके बाद से एनसीईआरटी सवाल सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सारे पैटर्न को देखिए कितना अच्छा से हम बता रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सामने हम रख के सॉल्व कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम क्या बताएं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, आइए 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और बटा में क्या दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है dx है। जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर को यहाँ पे क्या कह देंगे 1 बटे कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर को 1 बटे क्या कह देंगे साइन स्क्वायर एक्स। आप चीजें बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है dx है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, तो जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या कहिएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों टेन एक्स होता है, कितना होता है टेन एक्स, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे टेन एक्स, तो यहाँ पे आप चुपचाप क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर, जब स्क्वायर है दोनों पे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स और dx है। अब चलिए टेन स्क्वायर एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन में नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको ब्रेक कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कितना है 1 है और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर देंगे सेक स्क्वायर का कितना इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स होता है, और माइनस वन का कितना होगा एक्स होगा, प्लस में कितना सी, यही आपका आंसर हो गया। बच्चों उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 19 नंबर हो चुका है, 20 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 2 माइनस में 3 और यहाँ पे क्या कह देंगे साइन एक्स, बटे में क्या कह देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, बटे में क्या कह देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर क्या है एक्स और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। अब आइए तो यहाँ पे चीजें आप समझेंगे, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दीजिए, दिस बाई दिस कर दीजिए और यहाँ पे दिस बाई दिस कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए 2 बटे कॉस
स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या कह देंगे डी एक्स। फिर माइनस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, ऊपर में क्या है साइन एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और क्या है एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 कांस्टेंट है आप बाहर कर देंगे, बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को जब ऊपर करेंगे यानी कॉस स्क्वायर नीचा में है उसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर कीजिए, ऊपर में ले जाकर आप इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या होगा डी एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आइए 3 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, साइन बटे कॉस ले लेंगे तो कितना होगा tan होगा, तो आप यहाँ पे tan x कह दीजिए। जानते हैं साइन बटे कॉस tan हो गया, लेकिन नीचे में कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस है तो एक कॉस तो साइन के साथ हो गया तो साइन बटे कॉस tan हो गया। एक कॉस अभी बचा हुआ है नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा। तो एक सेक x अभी यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे सेक x, यहाँ पे क्या कह देंगे ds कह देंगे। चलिए 2 का 2 ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, 2 का 2 रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या कह देंगे tan x कह देंगे। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस कितना 3 कांस्टेंट है, सेक इंटू tan का कितना हो जाएगा सेक, तो यहाँ पे क्या कह देंगे सेक प्लस कितना c। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। हमने 20 नंबर क्वेश्चन को कर लिया है। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 21 नंबर और 22 नंबर ऑप्शन बेस्ड सवाल है। ठीक है, एमसीक्यू दे दिया है, तो आप ऐसा कीजिए, देखिए सवाल आपके सामने लिख देते हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, आप तुरंत कहेगा सर रहने दीजिए ये सॉल्व हो जाएगा। और इसका जो बोल रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना इज इक्वल टू, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है, बात को ध्यान रखिएगा। बोल रहा है रूट एक्स प्लस में कितना 1 बाई कितना रूट एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप कहिएगा एक्स के पावर कितना, रूट का मतलब पावर है, यहाँ पे क्या है डी एक्स है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे प्लस साइन देंगे। हमने बताया था जब रूट एक्स नीचा हो ऊपर में कोई फंक्शन नहीं हो तो पावर हाफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/√x का इंडक्शन 2√x होता है। कितना होता है 2√x। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे x के पावर कितना 3/2, एक जोड़ दिए हैं x टू दी पावर n लगा दिए हैं, यहाँ भी क्या होगा x टू दी पावर n ही लगेगा, प्लस साइन देंगे √x प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ऊपर जैसी भेजेंगे, ऊपर जैसी भेजेंगे तो 2/3 x के पावर क्या कहेगा 3/2 माइनस में सॉरी प्लस में 2 और √x प्लस साइन देंगे c। यही आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर पे आ जाइए, 1 बाई कितना 2/3 है, 2/3 x के पावर कितना है 3/2, 2/3 x के पावर 3/2 है, लेकिन हाँ 2/3 x के पावर 3/2 और 2x। देखिए यही ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो गया, आप मिला लीजिए। ऐसे दिया हुआ है, देखिए ऐसे दिया हुआ है 2/3 x के पावर में 3/2 और प्लस साइन देंगे 2 है x के पावर हाफ लिख दिया, रूट का मतलब तो हाफ ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, यही आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिएगा। 21 हमने कर लिया, 22 एक और क्वेश्चन बच गया ऑब्जेक्टिव का, जिसको आप बोल रहा है कि भाई सॉल्व कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बहुत ढंग का क्वेश्चन, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम सॉल्व कर ही देते हैं 22 नंबर, क्योंकि हमको पता है कि 22 नंबर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 22 नंबर को पूरा लिखेंगे। देखिए ऐसे दिया हुआ है 22 नंबर, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब करके लिख दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंसिएशन घुसा दिया है इंटीग्रेशन में। ठीक है, डी एफ एक्स यानी एफ एक्स में डी वाई डी एक्स लगा दिया है, इक्वल टू में बोल दिया है 4x³ और माइनस यहाँ पे क्या है 3 बटे में क्या है x के पावर कितना है 4 है। ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, देखिए इसीलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सच डैट सारे इजी क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं तो टफ को भी हमें ही करना चाहिए ना। सच डैट f2 बराबर कितना है 0, देन fx बोल रहा है देन fx इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आप हम नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन आप मिला लीजिए। चलिए ऐसा करते हैं ना, ऑप्शन लिख ही देते हैं। लीजिए ऑप्शन यहाँ पे ए है, ए में दिया हुआ x के पावर कितना 4, फिर प्लस में क्या है 1/x³, 1 बटे कितना है x³ माइनस कितना 129 बटे कितना है 129/8 है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे ए के बाद आइए बी में, कैपिटल में लिख दिया है, कोई बात नहीं है, आप कैपिटल में लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ए आप यहाँ पे देखिए, बी यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे क्या है बी अच्छा बी क्या है एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर कितना 3 है, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है एक्स के पावर कितना यहाँ भी 4 है, अच्छा यहाँ पे 4 है, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस 129 और बटे कितना 8 है। चलिए यहाँ पे देखिए सी नंबर में क्या है, सी में है एक्स के पावर कितना 4 प्लस में 1 बटे कितना है एक्स के पावर कितना है 1 बटे एक्स के पावर 3 है, प्लस में क्या है 100 कितना 29 बटे कितना 8 है, और यहाँ पे डी देखिए क्या है, डी नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए, डी बोल रहा है x³ और प्लस में 1 बटे कितना है एक्स के पावर कितना 4 है।
माइनस कितना है 129 बटे कितना 8 है। देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग चीजें समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर इतना समझ गए तो फिर दिक्कत कहीं से नहीं होगा, ठीक है। अब आइए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं डी एफ एक्स बाई कितना है, डी एक्स है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में dx को उधर भेज दीजिए। तो आप यहाँ पे कह देंगे डी एफ एक्स, क्या कह देंगे, डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्या है, क्यू है। और माइनस का साइन देने के बाद, माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे क्या है 3 और बटे में कितना है x के पावर कितना है 4 है, क्या है x के पावर कितना 4 है। और यहाँ पे क्या करेंगे dx को भेज देंगे। अब यहाँ पे ये वाला dx हम उधर भेज चुके हैं, ठीक है। अब आइए, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है एफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स जब भी रहता है डी एक्स का एक्स होता है तो डी एफ एक्स का एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। चलिए 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स क्यू, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है। माइनस साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 1 बट यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स के पावर 4, और यहाँ पे क्या है dx है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स बेच रहा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 बेच रहा है यहाँ पे बाहर है, ये है x के पावर 3 का इंटीग्रेशन x के पावर 4 और बटे यहाँ पे क्या कह देंगे 4, माइनस का साइन देंगे, 3 कांस्टेंट है, 1 बटे x के पावर n का माइनस में 1 बटे कितना 4 में से गया 3 है, x के पावर कितना है 3 है, प्लस साइन देंगे कितना c है। इसमें कोई डाउट है नहीं, इंटीग्रल कांस्टेंट c जुड़ता है, ये 3 से 3 बेचारा कट जाएगा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 भी कट जाएगा, तो x के पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, माइनस निकल के प्लस हो जाएगा, 1 बटे क्या कहिएगा एक्स क्यू कहिएगा, 1 बटे क्या कहिएगा एक्स क्यू कहिएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है कि अब प्लस सी देंगे। अगर आपको सच डेट करके ये नहीं लिखता तो एफ एक्स इक्वल टू मेरा आंसर हो जाता, लेकिन बोल दिया सच डेट एफ टू बराबर क्या है 0। इसका मतलब यहाँ पे अब क्या करना है आपको, सबसे पहली बात है कि इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, और एफ टू बराबर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे तो सारे एक्स जब पे 2 हो जाएगा, तो आप साफ साफ बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है एफ टू, यानी कि एफ टू। जरा बताइए, यहाँ पे x है तो बहुत सारा x है, इसमें 2 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 कितना 16, हम डायरेक्ट 16 कह दिए, और 1 बटे 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे 8 प्लस कितना c दे देंगे। f2 आप चीजें को समझिए, f2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिएगा, 2 जैसी रखेंगे, सॉरी f2 बराबर कितना 0 है तो आप 0 पुट कर देंगे। अब बताइए इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 16 8 128, ये 8 जाएगा यहाँ पे, तो 16 8 128 और 1 129, 129 और बटा में कितना है 8 है, प्लस कितना c है, तो आप c इक्वल टू नीट एंड क्लीन कहेंगे 129 और बटा में कितना 8 है, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब कि c का वैल्यू निकल गया। ये c का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। तो पुट इन फर्स्ट क्या कहेगा, पुट इन फर्स्ट, आप यहाँ पे रखिए पुट इन फर्स्ट। इसीलिए फर्स्ट में जब पुट करेंगे, सुनिए पुट इन फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या कह देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस में 1 बटे एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर क्या है 4 है, प्लस में कितना है 1 बटे कितना एक्स के पावर 3 है, और इस c का वैल्यू ध्यान दीजिए, इस c का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं माइनस 100 क्या है 29 और बटे में कितना 8 है, प्लस अच्छा प्लस c नहीं देंगे क्योंकि c का वैल्यू यहाँ पे खोज लिए। ये जो सच रेट दिया है ना, सच रेट जो लिख दिया है, इसका मतलब आपसे c का भी वैल्यू खोजा है, और जो कि हम निकाल भी लिए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझे होंगे। चलिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, हमने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया है, और एनसीईआरटी का एक एक सीरीज हमने कराया है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। जो हमें समझ में आ रहा है, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी तथा क्वेश्चन बैंक को लेके चलना चाहिए, इस एक महीना में नीट एंड क्लीन करना चाहिए। अगर आप लोग को लगे कि हाँ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, या किसी भी टॉपिक पे आपको मतलब वीडियो की जरूरत है, तो आप बोल देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, हम उस कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। सब कमेंट को हम पढ़ते रहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, और वेट कीजिए एनसीईआरटी का 7.2 हम जल्दी लेके आ रहे हैं। ये हमने पढ़ाया है एनसीईआरटी 7.1 पढ़ाया है, इंटीग्रेशन पढ़ाया है, जो कि एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से आपके एग्जाम में तय है कि 1 से 2 क्वेश्चन रहना तय है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।